जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग एकदम स्वस्थ होंगे। आप सभी का स्टडी अड्डा में स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं इंडियन नेवी मेडिकल असिस्टेंट रिक्रूटमेंट 2026 के बारे में। तो आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन डेट्स जो है 12 जनवरी 2026 से स्टार्ट हो चुके हैं। तो 1 फरवरी 2026 तक आप फॉर्म फिल कर सकते हैं और इसका जो ऑनलाइन एग्ज़ाम होने वाला है 30 मार्च 2026 को और 31 मार्च 2026 को कंडक्ट करवाया जाएगा इसका एग्ज़ाम। तो आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके फॉर्म फिल कर सकते हैं। आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली हर एक अपडेट आप तक पहुंचाई जा सके। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है मेडिकल असिस्टेंट रिक्रूटमेंट 2026 के बारे में। तो मैरिटल स्टेटस एंड डेट ऑफ बर्थ ब्लॉक के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले तो मेडिकल असिस्टेंट ट्रेड फॉर कैंडिडेट्स विथ 10+2 कैंडिडेट शुड बी अनमैरिड एंड born बिटवीन 1 जनवरी 2006 एंड 1 जनवरी 2010 बोथ डेट्स इंक्लूसिव। तो क्या कहा है कि मेडिकल असिस्टेंट ट्रेड के लिए 10+2 होना चाहिए यानी 12 पास आउट होना चाहिए और अनमैरिड होना चाहिए, जिसका बॉर्न डेट जो है 1 जनवरी 2006 से लेकर 1 जनवरी 2010 के बीच में होना चाहिए। सेकंड है मेडिकल असिस्टेंट ट्रेड फॉर कैंडिडेट्स विद डिप्लोमा बीएससी इन फार्मेसी। अनमैरिड कैंडिडेट शुड बी born बिटवीन 1 जनवरी 2003 एंड 1 जनवरी 2008, जो कि बोथ डेट्स इंक्लूसिव हैं। मैरिड कैंडिडेट शुड बी born बिटवीन 1 जनवरी 2003 एंड 1 जनवरी 2006, बोथ डेट्स इंक्लूसिव। तो क्या है, तो मेडिकल असिस्टेंट ट्रेड के लिए जो भी कैंडिडेट्स है, जो कि जिसके पास डिप्लोमा है, बीएससी किया है फार्मेसी, तो वो अनमैरिड होना चाहिए और उसका जो अ, पैदावार है वो 1 जनवरी 2003 से लेकर 1 जनवरी 2008 के बीच में होना चाहिए। और जो मैरिड कैंडिडेट्स हैं उनका जो बॉर्न है 1 जनवरी 2003 से लेकर 1 जनवरी 2006 के बीच में होना चाहिए। दोनों डेट्स इंक्लूसिव है। थर्ड वन क्या है, इन केस द कैंडिडेट्स क्लियर ऑल द स्टेजेस ऑफ द सिलेक्शन प्रोसीजर then the upper age limit as on date enrollment should be 21st year, or candidates with 10+2 intermediate equivalent including vocational courses, and 24 years for candidates holding diploma BSc in pharmacy। तो क्या कहा गया कि कैंडिडेट्स इस एग्ज़ाम के हर स्टेजेस को क्वालिफाई कर लेता है। तो अपर एज लिमिट जो है 21 साल है इसमें, जो कि 10+2 के लिए, इंटरमीडिएट के लिए। और जो डिप्लोमा किया हुआ है, जिन लोगों ने बीएससी किया है फार्मेसी में, उनका जो अपर एज लिमिट है 24 ईयर। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो कैंडिडेट शुड हैव पास 10+2 इंटरमीडिएट इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन विद फिजिक्स, केमिस्ट्री, biology and English from education boards recognized by central, state and union territory with a minimum of 50% marks in aggregate and with 50% marks in English। उसके बाद में दिया है should have passed 2 years occasional courses with non-occasional subjects जैसे कि physics, chemistry, botany and English from education boards council recognized by central, state and union territory with a minimum 50% marks। तो कितना 50% मार्क्स एंड एग्रीगेट 50% मार्क्स इन इंग्लिश। Candidates with diploma BSc in pharmacy candidates should have passed intermediate entrance to equivalent examination with physics, chemistry, biology and English with a minimum of 50% marks। 50% मार्क्स एग्रीगेट होना चाहिए और एग्रीगेट 50% मार्क्स इन इंग्लिश। तो इंग्लिश में 50% मार्क्स होना कंपलसरी है। In addition, diploma BSc in pharmacy with minimum 50% marks in aggregate with a valid registration, State Pharmacy Council or Pharmacy Council of India, all at the time of enrollment will be mandatory required।
requirement. तो नोट दिया इसमें एजुकेशन बोर्ड्स फॉर 10+2 इक्विवेलेंट रिकॉग्नाइज्ड बाय सेंट्रल स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी शॉल बी ओनली बी परमिटेड. ओके, तो मेडिकल स्टैंडर्ड्स की बात करेंगे अब. तो मैंडेटरी मेडिकल स्टैंडर्ड्स, तो जनरल फिजिकल मेडिकल स्टैंडर्ड्स टू बिकम एन एयरमैन आर एज फॉलोज. तो वेट should be proportionate to height and is as applicable for IAF. तो चेस्ट की बात करेंगे तो मिनिमम चेस्ट सर्कमफ्रेंस शुड बी 77 सेंटीमीटर एंड चेस्ट एक्सपांशन. तो चेस्ट एक्सपांशन की बात करेंगे तो मस्ट बी एटलीस्ट 0.5 सेंटीमीटर. Hearing candidates should have normal hearing. Normal hearing होना चाहिए, able to hear force whisper from a distance of 6 meter by each ear separately. डेंटल के बारे में बात करें तो शुड हैव हेल्दी गम्स, गुड सेट ऑफ टीथ एंड मिनिमम 14 dental points. Dental implants and implant supported prosthesis will not be awarded any dental points. Candidates wearing fixed or removable orthodontic appliances will be declared unfit. अब हम बात करेंगे सीक्वेंस ऑफ एग्जामिनेशन के बारे में. तो मोबाइल फोन, स्मार्ट वॉचेस, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस आर प्रोहिबिटेड इन टेस्टिंग एरियाज ड्यूरिंग फेज 1 and phase 2. Candidates found in possessions for mobile phones, electronic gadgets device shall be debarred permanently. तो मोबाइल फ़ोन, स्मार्ट वॉचेस, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस आपको एग्ज़ाम सेंटर पे अलाउ नहीं किया जाएगा. तो देखते हैं कि फेज़ 1 में क्या लिखा है. तो ऑनलाइन टेस्ट एलिजिबल कैंडिडेट्स विल बी sent admit cards for phase 1 of testing on their registered email IDs between 48 to 70 hours prior to the examination. तो जब आपका एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाएगा उसके 48-72 घंटे पहले आपके आईडी पे, मतलब जो उसकी ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर एडमिट कार्ड जारी कर दिया जाएगा. जैसे कि आपके रजिस्ट्रेशन ईमेल आईडी पे भी मैसेज आएगा कि आपका एडमिट कार्ड जारी हो चुका है. तो ड्यूरेशन ऑफ ऑनलाइन टेस्ट जो भी 45 मिनट्स एंड सॉल कंप्राइज इंग्लिश एज पर 10+2 CBSE syllabus and reasoning general awareness. तो मार्किंग पैटर्न दिया है फॉर ऑनलाइन ऑब्जेक्टिव, तो 1 मार्क फॉर एवरी करेक्ट आंसर. तो हर एक सही आंसर के लिए आपको 1 मार्क दिया जाएगा. नील एंड 0 मार्क फॉर अनअटेम्प्टेड क्वेश्चंस. आप अटेम्प्ट नहीं करेंगे तो आपको उस पर कोई भी डिडक्शन नहीं होगा. यहाँ पे 1/4 नेगेटिव मार्किंग है. 0.25 marks shall be deducted for each wrong answer. Above examination methodology has been designed to facilitate selection process based on qualifications of candidates irrespective of the examination methodology. Airmen enrolled under this entry are liable to be assigned any duty in organizational interest at the discretion of the Indian Air Force. तो अब हम बात करेंगे फिजिकल फिटनेस टेस्ट के बारे में. तो नेम ऑफ द शॉर्टलिस्ट हु क्वालिफाई द ऑनलाइन टेस्ट शॉल बी डिस्प्लेड ऑन द CASB वेब पोर्टल, जो कि ऑफिशियल वेबसाइट दी गई है. एंड on a stipulated date shall be called at a designated ASC for physical fitness test and adaptability test first and second. PFT consists of two parts, PFT first and PFT second. तो PFT first में क्या क्या दिया है. तो candidates have to complete 1.6 kilometer run as per following timing to qualify PFT first. ओके, तो 1600 किलोमीटर रनिंग जो दिया है विद इन 7 मिनट, आपको 7 मिनट के अंदर में
कंप्लीट करना है, जो कि फॉर कैंडिडेट्स अप टू एज ऑफ 21 ईयर। तो 21 साल तक के जो भी कैंडिडेट्स हैं उनको 1600 मीटर 7 मिनट में कंप्लीट करना है। और जो बच्चे फॉर कैंडिडेट्स अबाउट 21 ईयर ऑफ एज एंड होल्डिंग डिप्लोमा बीएससी इन फार्मेसी, और जिन लोगों के पास में डिप्लोमा है, बीएससी किया है फार्मेसी में और 21 साल के ऊपर में, तो उन लोगों को विद इन 7 मिनट्स एंड 30 सेकेंड यानी 7.5 मिनट के अंदर में 1600 मीटर कंप्लीट करना है। जो बच्चे क्वालिफाई कर लेगा तो वो पीएफटी सेकंड के लिए एलिजिबल होगा। कैंडिडेट्स हु क्वालिफाई पीएफटी फर्स्ट टू अंडरगो पीएफटी सेकंड आफ्टर 10 मिनट्स ऑफ recuperation time. The sequence of exercise and maximum time period are as follows. तो दिया इसमें टेस्ट में क्या कि 10 पुशअप्स 1 मिनट, तो मैक्सिमम टाइम में 1 मिनट का दिया सभी में, तो 10 पुशअप्स लगाना है आपको 1 मिनट में। तो टेस्ट विल बी कंडक्टेड आफ्टर 10 मिनट्स ब्रेक ऑन कंप्लीशन ऑफ अ रन। तो जब आप रनिंग ख़त्म कर लेंगे तो उसके 10 मिनट के बाद में आपको पीएफटी सेकंड टेस्ट करवाई जाएगी, जो कि 10 पुशअप्स लगाना है 1 मिनट के अंदर में, 10 शीट अप्स जो कि 1 मिनट के अंदर में लगाना है। टेस्ट विल बी कंडक्टेड आफ्टर 2 मिनट्स ब्रेक ऑफ कंप्लीशन ऑफ 10 पुशअप्स। तो मतलब कैसा है, हर एक टेस्ट के बीच में जो होगा पीएफटी सेकंड जब स्टार्ट हो जाएगा तो 10 पुशअप्स आप करोगे, उसके बाद में 2 मिनट का ब्रेक मिलेगा, उसके बाद में फिर 2 मिनट का ब्रेक मिलेगा, फिर 20 स्क्वाट्स आपको करवाया जाएगा। तो 20 स्क्वाट्स 1 मिनट का 1 मिनट में करना है। टेस्ट विल बी कंडक्टेड आफ्टर 2 मिनट्स ब्रेक और completion of 10 sit-ups। तो नोट दिया कि कैंडिडेट आर एडवाइज टू ब्रिंग देयर स्पोर्ट शूज एंड शॉर्ट ट्रैक पैंट्स। Detailed procedure on expected technique for push-ups, sit-ups, and squats available on a CASB web portal, जो कि ऑफिशियल वेबसाइट दी गई है। ओके दोस्तों, तो ये रहा था पीएफटी फर्स्ट एंड पीएफटी सेकेंड के बारे में हमने अच्छे से जानकारी देख ली है कि आपको किस तरीके से 10 पुशअप्स के बाद में कितने मिनट का ब्रेक मिलेगा, 2-2 मिनट का ब्रेक दिया गया है। तो जो भी बच्चा उसके बाद में फिर अडेप्टेबिलिटी टेस्ट करवाया जाएगा। तो ऑल कैंडिडेट्स हु पास इन द फिजिकल फिटनेस टेस्ट ऑल हैव टू अंडरटेक अडेप्टेबिलिटी टेस्ट, जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप रिटर्न टेस्ट है, विच इज टू assess suitability of candidate for employment in the IF, which involves deployment in a varied geographic terrain, weather and operational condition। तो adaptability test second है। All candidates who pass adaptability test first will have to undertake adaptability test second as per policy in OGU। Adaptability test second is to select candidates who can adapt the environment of the Indian Air Force and are able to adjust the military way of life। फिर फेज थर्ड दिया है मेडिकल एग्जामिनेशन। तो मेडिकल एग्जामिनेशन के बारे में मैं डिटेल में वीडियो बनाऊंगा, तो आप उसमें जाकर आप देख पाएंगे। अभी ये मैं मेडिकल एग्जामिनेशन के बारे में अगर मैं डिस्कस करूँगा तो ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं इसका अलग से एक वीडियो बनाऊँगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिए। कोई भी क्वेरी हो कमेंट में आप पूछ सकते हैं, और आप नए होंगे तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक ये शेयर कीजिए। और जो भी बच्चा है वो जो भी इंटरेस्टेड बच्चा है वो फॉर्म फिल कर सकता है ऑफिशियल वेबसाइट में जाकर, जो कि 12 जनवरी से इसके रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं। और 1 फरवरी तक आप इसके फॉर्म फिल कर सकते हैं, जो कि ऑनलाइन एग्जामिनेशन, इसका जो ऑनलाइन एग्जाम है 30 मार्च और 31 मार्च को कंडक्ट करवाया जाएगा। तो फिर से एक बार